नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, यहाँ पे सभी राष्ट्रीय उद्यान को कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है इसका दोस्तों। और जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कितने हैं दोस्तों? 104। तो इसमें 50 ऐड किए गए हैं दोस्तों। और आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो P2 लिख के कमेंट कर दें, तो इसका दूसरा पार्ट जल्द से जल्द बना दिया जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान पहले जानने से पहले ही जान लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान कब और किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान समृद्ध जैव विविधता वाला एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जहां एक या अनेक प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पे अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कि जीव जंतु, वनस्पति, भू आकृति, जलीय, इस तरह से हो सकते हैं, पाए जाते हैं, जिन्हें राज्य सरकार, कौन दोस्तों? राज्य सरकार। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये नोट करने की है कि राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी या यूपीपीसीएस में। तो आप लोग ध्यान रखना है कि ये राज्य सरकार द्वारा ही घोषित किए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, और केंद्र सरकार लगा के गलत मत कर लेना दोस्तों। आगे चलते हैं। जो पारिस्थितिकी, जीव जंतु, वनस्पति, भू आकृति एवं जलीय महत्व का हो तथा जिसे संरक्षित किया जाना क्या हो, नितांत आवश्यक हो गया हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जनजीवन और जीव जंतुओं का रहना एक दूसरे से क्या हो, घातक हो रहा हो, वहाँ पे ये घोषित किया जाता है। और कैसे किया जाता है दोस्तों? किस अधिनियम के द्वारा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। कौन कर सकता है दोस्तों? राज्य सरकार कर सकती है। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार तो ये पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया दोस्तों? 1972 में। हर बिंदु को दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो आपको दोबारा कभी गलत करने का मौका ना मिले। आगे देखते हैं। नोट में क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान में शिकार। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में किस पे प्रतिबंध लगाया जाता है? शिकार पे, चराई पे, मानव अधिवास पे, मानवीय गतिविधियों पे की अनुमति नहीं होती है दोस्तों। यहाँ पे चराई है, शिकार करना, मानवीय अधिवास, यानी वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, ना तो कोई मानवीय गतिविधि हो सकती है, अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में जंगली उत्पाद जैसे गोंद है, इस तरह से और भी उत्पाद हो सकते हैं, ड्राइड मेवे, तो इस तरह से यहाँ पे एकत्रित करने की भी अनुमति नहीं होती है दोस्तों। कुछ भी नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण नोट्स देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। उसके बाद में हम लोग चलेंगे सीधे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। पहले ये नोट्स देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने भी दिए गए। पहला, भारत का राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, और ये कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड में। और कब बना दोस्तों? 1936 में बना। इससे पहले जो है इसे क्या नाम दिया गया था? हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था दोस्तों? हैली नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़े की बात हो रही है, तो किश्तवाड़ लेह जनपद में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? किश्तवाड़ लेह जनपद में है। और ये लेह जनपद पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, अब जो है अलग हो गया। तो ये लेह जनपद में क्या है? किश्तवाड़ है। कौन सा? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किश्तवाड़ लेह जनपद। उसके बाद में देख लेते हैं, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? साउथ वटन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगला चलते हैं दोस्तों। क्या पॉइंट है? की कीवुल कीवुल लामजाओ मणिपुर में है। ये कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में है। और इसमें खासियत क्या है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये अपने इंडिया में ही है। कहाँ पे? मणिपुर में है दोस्तों। त्रिपुरा, और उसके बाद में जाएंगे थोड़ा नीचे, त्रिपुरा सबसे नीचे त्रिपुरा, उसके बाद में मिजोरम के ऊपर मणिपुर है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला। गिर वन गुजरात एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो कौन सा दोस्तों? गिर वन अभ्यारण्य गुजरात का। आगे चलते हैं दोस्तों।
यहाँ पे जो कॉमन या कन्फ्यूजन वाले हैं सबको यहाँ पे एक जगह लिखा गया है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो और कॉमन चीज़ों को भी समझते चलें। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिए, कई बार देखिए, आपको लाभकारी होगा। जल्दापारा दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है और ये कांजीरंगा असम में है दोस्तों, और दोनों एक साथ में यहाँ पे पढ़ते हैं, एक साथ मिला के। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। कभी कभार ये कई बार एग्जाम में कांजीरंगा वाला आया था कि कांजीरंगा असम एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, मगर यहाँ पे जल्दापारा पश्चिम बंगाल भी है इसके साथ साथ। आगे चलते हैं। सबसे अधिक बाघ यानी टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? टाइगर टाइगर कहाँ पे पाए जाते हैं? बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे अधिक पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसी के साथ में। दाचिगम जम्मू कश्मीर एकमात्र क्षेत्र जहां कश्मीरी स्टैग या हंगुल पाए जाते हैं, एकमात्र क्षेत्र है दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। कहाँ पे? दचीगाम जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। ये दोस्तों 1968 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना था और 1977 में क्या बन गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया दोस्तों। आगे चलते हैं। जुलाई 2019 तक भारत में कितने? कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान थे। अब जब अमेंडमेंट होगा तो आपको फिर ये अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। अब ये किस राज्य में और कौन सा नेशनल पार्क है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं नंबर 1 से। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे दोस्तों? लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, और कहाँ किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। तो ये एकमात्र ये नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अन्य राज्यों में कई नेशनल पार्क है। यहाँ पे देखते हैं दूसरा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में। कौन सा? बांधवगढ़। बांधव कहाँ से बांधा है? मध्य से बांध दिया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इस तरह से याद कर लेंगे, थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे तो याद बना रहेगा, नहीं तो एक बार में भूल जाएंगे, दोबारा फिर याद करना पड़ेगा। और हो सके तो 2 बार तो कम से कम देख लें ताकि अच्छे से याद हो जाए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बांधव यानी बांध दिया किसको? मध्य से बांध दिया। मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये मांडला भी दोस्तों ये मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे जिस राज्य से रिलेटेड है लगभग उसी के साथ में सभी को लिख दिया गया है। मांडला, मांडला, बांधव और कान्हा, कान्हा दोस्तों, और माधव, माधव भी है दोस्तों, ये देखो नीचे लिखा है माधव राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा और माधव तो नाम से याद रहेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। सतपुड़ा, आप लोगों को मालूम है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, तो इस तरह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संजय गांधी और संजय दोनों में अंतर है, और दोनों को इसीलिए पास में लिखा गया कभी आप कंफ्यूज ना हो। तो संजय, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? केवल नाम दिया जाए संजय, जैसे हम आम लोगों का होता है संजय, तो ये मध्य प्रदेश में आम लोग कहाँ गए? मध्य प्रदेश में पहुँच गए हैं, ठीक है। और जब एक विशेष पार्टिकुलर नाम दिया गया, संजय गांधी का दिया गया, तो यहाँ पे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान विशेष हैं, तो महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं भाई, वहाँ पे जो है अच्छी जगह पहुँच गए हैं। चलिए देखते हैं अगला। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? ये भी मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी फॉसिल वाला यहाँ पे एक, ये डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल यहाँ पे आया है, और इससे ऊपर भी अभी एक था फॉसिल करके, वो कहाँ का था दोस्तों? ये भी मध्य प्रदेश का है। मांडा प्लांट फॉसिल ये राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश का है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो डायना फॉसिल ये भी मध्य प्रदेश का है। पन्ना, पन्ना दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश का है। और पेंच, पेंच का एक दूसरा भी नाम है प्रियदर्शनी, ये भी मध्य प्रदेश का है दोस्तों। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के सभी खत्म हो गए लगभग। आगे चलते हैं। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ का है दोस्तों? गुजरात का है। कहाँ का? गुजरात का है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है जो आप कभी नहीं देखे हैं, इसलिए इसमें सभी ऐड किए जाएंगे। ये इसमें 50 हैं पार्ट 1 में, और जो भी बचेंगे अगले पार्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे दोस्तों? ये इसका नाम
बेलवादर भी है, इसका नाम बेलवादर भी है, और ये है कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में है। बेलवादर के नाम से भी इसे जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, गिरी को तो सभी जानते हो, गिरिवन गुजरात, ये कहाँ पे, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में है दोस्तों। कच्छ की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात में दोस्तों, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, इस तरह से। तो ये सब नाम से याद रहेंगे। डेजर्ट, डेसर्ट लिखा है, डेजर्ट है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, तो अपने इंडिया में कहाँ पे डेजर्ट है दोस्तों, राजस्थान में, तो इसलिए राजस्थान में ये है। आगे देखते हैं, इस तरह से इसको नाम रिलेट करके याद कर सकते हैं। सरिस्का टाइगर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये भी कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में, जाना पहचाना हुआ है। और देख लेते हैं, माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। आप लोग ये सब देखे होंगे, मगर मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान नहीं आपने हो सकता है सुना हो, तो यहाँ पे उसको भी ऐड कर दिया गया है, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी छूट ना पाए, इससे कोई रिलेटेड आता है। तो मुकुंदरा राष्ट्रीय हिल राष्ट्रीय मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, राजस्थान में है। आगे चलते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जाना पहचाना, ये भी राजस्थान में है। और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे दोस्तों, गुगामल, ये पहली बार शायद सुन रहे हो आप लोग, तो कई बार जब देख लेंगे, गूंगा बहरा क्या हो गया, महान हो गया, ठीक है, गुगामल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुगामल महाराष्ट्र में है। इसका कुछ ट्रिक से याद करोगे दोस्तों तो जल्दी याद हो जाएगा हमेशा के लिए। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। ताडोबा अंधारी, ये दोस्तों कहाँ पे, ये भी महाराष्ट्र में है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं दोस्तों, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप में है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इसको रानी झांसी का नाम देखकर उत्तर प्रदेश मत लगाना ना, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है, कहाँ पे दोस्तों, सैंडल पीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, सलीम, ये पश्चिमी वाला है, तो ये कहाँ पे है दोस्तों, जम्मू कश्मीर है। सलीम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। आगे चलते हैं, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मणिपुर में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है, सिरोही। सिमलीपाल भी पूछा जा चुका है, सिमलीपाल अभी हाल ही में आया था, 22 नवंबर 2020 APS RO के एग्जाम में। तो सिमलीपाल कहाँ पे है दोस्तों, ये उड़ीसा में है, कहाँ पे, उड़ीसा में। सिंगालीला दोस्तों, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। केवल ये पूछा जाता है अक्सर ज़्यादा एग्जाम में कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है। और विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों कमेंट कर दें, तो हर राष्ट्रीय उद्यान का विस्तृत वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। आगे दोस्तों कमेंट करके बताइए, इस श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पे रखा गया, कमेंट करके जरूर बताइए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों कहाँ पे, सुल्तान, हरियाणा में। देखते हैं दोस्तों, खेल के जगत में इस बार जो है कई सालों से सुल्तान की तरह हरियाणा के जो है लोग आते हैं, और अन्य देशों में भी अपना नाम और ख्याति प्राप्त करते हैं। तो सुल्तानपुर, सुल्तान की तरह आते हैं कहाँ के लोग, हरियाणा, हरियाणा के लोग खेल के क्षेत्र में। बैलिया फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सभी को मालूम होगा, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तराखंड में है। वहीं पे देख लेते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, ये बिहार में है दोस्तों, कहाँ पे, ये बिहार में है। अगला चल देखते हैं, 34 नंबर, गुरु घासीदास, यहाँ पे इसका नाम संजय भी दिया है, ऊपर भी संजय था, ऊपर संजय मध्य प्रदेश था, संजय गांधी महाराष्ट्र था, तो याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे संजय दे दिया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ का संजय, यहाँ पे केवल पहले नाम था, अब इसका गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, छत्तीसगढ़ में है। कन्फ्यूजन ना करें अपने दिमाग में, बार बार दोहराएं, तो आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भीतरकनिका, भीतरकनिका होता है दोस्तों, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा में है, कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा में है। अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, और ये पाम बदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, दोनों को दोस्तों इसलिए साथ में लिखा गया है, यहाँ पे भी 16 है और यहाँ पे भी 16 है, तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों कहाँ के हैं, 16 धधक रहा है केरल में, ठीक है। तो अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, केरल में दोस्तों, और पाम वदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान ये भी केरल का है दोस्तों। आगे चलते हैं, बिसोन
और इससे पहले क्या कहते थे, राजबरी भी कहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये त्रिपुरा में है दोस्तों, कहाँ पे, त्रिपुरा में है। आगे चलते हैं, चांडोली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों पहली बार हो सकता है सुन रहे हो, इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का क्या पता है कौन सा पूछ दिया जाए, तो अब ज़्यादातर नए ही पूछता है। तो कहाँ पे है चांडोली, महाराष्ट्र का है दोस्तों, कहाँ पे है, महाराष्ट्र का है, और संजय गांधी भी महाराष्ट्र का था। चलिए, क्लाउडेड लियोपार्ड राष्ट्रीय उद्यान, ये क्लाउडेड लियोपार्ड कहाँ पे, त्रिपुरा में है दोस्तों, कहाँ पे, त्रिपुरा में है। और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में हंगुल पक्षी के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। इंदर किला यानी हिमाचल प्रदेश, राजा जनक की नगरी हिमाचल प्रदेश में इंदर किला, इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। इंदर किला कहाँ पे, हिमाचल नगरी, हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में ये भी है। मानस वन राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी को आप मालूम होगा, आप सभी को, ये कहाँ पे दोस्तों, ये असम में है। उसी के बाद में देखते हैं अगला 45, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। पापी लोग दोस्तों कहते हैं किस तरह का ये पाप इन्होंने किया है ना, तो अंधे हो गए, इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हैं। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। आगे चलते हैं, पेरियार सभी ने सुना होगा, अच्छा सा है, कई बार आया है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे दोस्तों, केरल में है। इसके साथ में देख लेते हैं, यहाँ पे एक और है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे दोस्तों, ये भी केरल में ही है। अगला देखते हैं दोस्तों, 48 नंबर, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके साथ में अगला देखते हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सभी ने देख सुना होगा, ये पश्चिम बंगाल में है। और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आपसे फिर एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।